हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वोगले के -3 सीरीज पेवर के मेन ऑपरेटिंग पैनल के बारे में देखेंगे, जो पार्ट 2 होने वाला है इस वीडियो का, जो इस पैनल के डिस्प्ले के बारे में था। अभी हम लोग इस पैनल के बाकी सभी फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ERGO+3 के इस पैनल में कुल 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन कन्वेयर, ऑगर और ट्रैक्शन के लिए है। दूसरा सेक्शन स्क्रीड फंक्शन के लिए है। तीसरा सेक्शन मटेरियल हॉपर और स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए है, जबकि चौथा सेक्शन डिस्प्ले यूनिट का है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सबसे पहले ये इमरजेंसी बटन है, जो कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में मशीन को कंप्लीटली बंद करने के लिए यूज किया जाता है। अब इस सेक्शन में ये बटन ऑगर असेंबली को अप या डाउन करने के लिए है, कुछ इस तरह से। फिर इस बटन से आप कन्वेयर को रिवर्स घुमा सकते हैं, जबकि इसकी हेल्प से आप ऑगर टनल में मटेरियल को भर सकते हैं। लेइंग के समय ये बटन दबाने से ऑगर और कन्वेयर एक साथ घूमने लगता है। ये बटन ऑन करने से टेम्पर, ऑगर और कन्वेयर एक साथ स्लो मोशन में घूमने लगता है, जो कि क्लीनिंग के लिए हेल्पफुल होता है। अब ये बटन को दबा के होल्ड रखकर जब आप स्टीयरिंग जॉयस्टिक को घुमाएंगे तो पेवर ऑन द स्पॉट घूमने लगेगा। इससे एक ट्रैक चेन फॉरवर्ड और दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में घूमने लगता है। दोस्तों, ये दोनों कन्वेयर का ऑटो बटन है, जबकि ये दोनों ऑगर का, वही ये दोनों कन्वेयर का मैनुअल बटन है, और ये ऑगर का ये मेन ड्राइव लीवर है, जो कि मशीन को फॉरवर्ड या रिवर्स करने के काम आता है। वैसे ये बीच में जब रहता है तो पार्किंग मोड में रहता है। मशीन को फॉरवर्ड या रिवर्स करने के लिए इस लॉकिंग रिंग को हल्का ऊपर लिफ्ट करके आगे या पीछे करने से मशीन फॉरवर्ड या रिवर्स होने लगेगा। इससे पहले ये ऑपरेटिंग मोड सिलेक्ट करना जरूरी है, इसको फॉरवर्ड या रिवर्स करने से पहले, जबकि ये नॉब पेविंग स्पीड सेट करने के लिए है। ये येलो स्विच ऑटो सेट प्लस फंक्शन के लिए है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस पैनल से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब दूसरे सेक्शन के बारे में देखेंगे, जो स्क्रीड फंक्शन के बारे में है। सबसे पहले ये स्क्रीड हीटिंग के लिए है और ये स्विच स्क्रीड असिस्ट के लिए है। वही ये चारों बटन टो पॉइंट स्केल को अप या डाउन करने के लिए है, जबकि ये दोनों बटन स्क्रीड को अप या डाउन करने के लिए है। इस स्विच का यूज स्क्रीड लॉक को अंदर या बाहर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब ये आखिरी सेक्शन के बारे में देखें तो इसमें ये पहला बटन बीकन लाइट के लिए है, जबकि ये स्विच वर्किंग लाइट के लिए है। वही ये स्विच विंडस्क्रीन वाइपर्स के लिए है। अब ये स्विच के बारे में देखें तो ये मटेरियल डिफ्लेक्टर को अप या डाउन करने के लिए है, जो यहाँ लगा रहता है। ये सभी बटन मटेरियल हॉपर को फोल्ड या अनफोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों लेफ्ट साइड का है, ये दोनों राइट साइड का है, जबकि ये दोनों से एक साथ दोनों हॉपर अप डाउन होता है। दोस्तों, ये बटन हॉर्न के लिए है, जबकि ये मशीन के इंजन को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए है। वही ये दोनों बटन इंजन मोड स्विच करने के लिए है। जैसे मिनिमम में इंजन का RPM 900 रहता है, जो कि इंजन का आइडल कंडीशन है। इको मोड में इंजन का RPM 1700 रहता है और मैक्सिमम मोड में इंजन का RPM 2000 रहता है। दोस्तों, अब ये सभी स्विच पेवडॉक या सिग्नल लाइट का है। इसमें ये सिग्नल डंपर को पेवर के पास रिवर्स करने के लिए है। वही ये स्विच डंपर को अप करने का सिग्नल है, जबकि ये डाउन करने का सिग्नल है। अब ये स्विच डंपर को आगे बढ़ाने का सिग्नल है। दोस्तों, ये स्टीयरिंग जॉयस्टिक है, जबकि ये फाइन स्टीयरिंग है। इसका यूज लेइंग के समय जब कर्व पोर्शन आता है तो पेवर को कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में घुमाने की जरूरत होती है। वैसे तो इस जॉयस्टिक से भी ये काम हो सकता है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए ये स्विच दिया गया है। इस स्विच को आप लेफ्ट या राइट दबा करके कंटिन्यूअस मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि यहाँ दिखेगा। फाइन स्टीयरिंग को डिसएंगेज करने के लिए ये येलो वाला स्विच प्रेस करेंगे, जिससे इसमें ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।